जैन साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड उत्पाद सिपाही को टारगेट मानकर हम लोग एक बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि हम लोग झारखंड जीके, झारखंड करंट और खोट्टा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे झारखंड जीके का 2-3 क्लास कर चुका है, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था से, और हम लोगों ने वहाँ विधायिका को समाप्त भी कर लिया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो झारखंड की कार्यपालिका को पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, और अगर आपको अच्छा लगेगा अंत में तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कार्यपालिका। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका का सबसे पहले हम लोग काम जानेंगे कि सबसे पहले इसका कार्य क्या है। तो कार्यपालिका का कार्य है दोस्तों कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को फॉलो करवाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को पालन करवाते हैं कौन? कार्यपालिका। अब बात उठता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, संवैधानिक प्रधान की अगर बात करें तो वो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रधान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो वो होते हैं राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटी छोटी टर्म को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल। तो बात आ गया दोस्तों राज्यपाल की। ठीक है, तो हम लोग आज का जो पूरा फोकस होने वाला दोस्तों, वो राज्यपाल पे ही होने वाला है। स्टार्टिंग हम लोग आज राज्यपाल से कर देंगे। आज हो सकता है कि कल हम लोगों का राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका का हम लोगों ने जाना कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को फॉलो करवाते हैं, और इनके संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। अब आइए हम लोग जो ध्यान हटाते हुए सारा जगह से हम लोग राज्यपाल पे फोकस हो जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड, आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। ठीक है, और कितने नंबर के हैं ये भी बताइएगा कि वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है और कितने नंबर के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग अभी परिचय थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो संवैधानिक है दोस्तों 153 अनुच्छेद से लेकर 162 तक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो राज्यपाल से संबंधित जो उपबंध हैं, सारे उपबंध जो हैं वो 153 से लेकर 162 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इतना जान लीजिए। हम लोग अब इसी में आएगा दोस्तों, इसी में आएगा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की कार्य अवधि। ठीक है, सारा डिटेल्स इसमें एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। और उसके बाद दूसरा जो याद रखिएगा दोस्तों की नियुक्ति, तो याद रखिएगा कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में मुझे बताइएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति अभी कौन है। ठीक है, और कितने नंबर के हैं ये भी कमेंट में आप बताइएगा। तो 5 वर्षों के लिए इसकी सामान्यता, अब एग्जाम में देखिए फंसता कैसे हैं लोग, कैसे फंसते मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग कैसे एग्जाम में फंसिएगा, आपको पूछा जाएगा वहाँ पे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। आप लोगों ने ये टर्म देखा होगा कि सामान्यता 5 वर्ष के लिए, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 साल के लिए राज्यपाल अगर बन गए तो रहना ही जरूरी है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं तो एक टर्म जो कह सकते हैं कि एक टर्म आता है दोस्तों, आप बहुत बारीकी से देखे होंगे इस चीज़ को, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये टर्म को आप अक्सर देखते होंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि ये जब तक चाहेंगे तब तक आप उस पद पर रहेंगे, ये जिस दिन आपको चाहेंगे वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, आप इसके लिए ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे आपने बनाया तो मैं 5 साल रहूँगा ही, मैं अब कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे आपको पद से हटा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों कि प्रसाद पर्यंत सामान्यतः अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपको प्रश्न को ऑप्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आपको यह भी देखना है कि ऑप्शन वहाँ क्या दिया हुआ है। अगर 5 वर्ष दिया हुआ है सामान्यतः 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष टिक करना है। अगर ये दिया हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री चाहें, जब तक खुद चाहें या मुख्यमंत्री चाहें या राष्ट्रपति चाहें, तो आपको वही टिक करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख कर चलना है। अगर आयु की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, कि इनकी अगर आयु की बात की जाए तो 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। ये एक मोटा मोटी हम लोगों ने इनका परिचय जान लिया राज्यपाल के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग क्या जाने कि इनके संविधान जो 153 से 162 अनुच्छेद के बीच में इनकी सारी चर्चा की गई है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, और सामान्यतः, और लेकिन यह क्या है कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पर बने रहेंगे। अगर आयु की बात की जाए तो इनकी 35 वर्ष यानी 35 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना दोस्तों।
कि संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, जिस प्रकार हम लोगों ने मुख्यमंत्री का ट्रिक जाना था, हम लोग यहाँ राज्यपाल के संबंधित ट्रिक जानेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग ट्रिक जान के पूरा क्रम याद कर लेंगे कि राष्ट्रपति का क्रम क्या है, ठीक है, सारा कुछ वहाँ डिटेल्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनकी शक्ति को देखेंगे कि ये इनकी क्या क्या शक्ति, विधायकी शक्ति क्या है, इन क्षमादान करने की शक्ति है, तो क्या ये फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, सारे डिटेल्स जानेंगे। और झारखंड की भूमिका में क्या क्या है तो सारे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे न्यायपालिका पे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसे एक अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिस प्रकार हम लोगों ने मुख्यमंत्री का ट्रिक जाना था और उसी प्रकार हम लोग एक राज्यपाल का भी ट्रिक जानेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आप लोग कितना याद करते हैं और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो राज्यपाल का जो ट्रिक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा पीवी सिंधु के बारे में आपने सुना होगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, ठीक है। तो पीवी सिंधु जो है दोस्तों, पीवी सिंधु ट्रिक उन्हीं से बना है, पीवी सिंधु और एमवी सिंधु, ठीक है। आपको सिंधु नहीं लगाना है, पीवी और एमवी सिंधु। जैसे कि दो हम लोग जब कभी याद मतलब किसी चीज़ का जिक्र करते हैं अगर किसी का, तो टाइटल हम लोग एक के साथ लगाते हैं, दोनों मतलब सामूहिक लगाते हैं, ठीक है। तो पीवी सिंधु एमवी सिंधु शंकर का दर्शन करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, किसका दर्शन करने, शंकर का दर्शन करने के लिए किसके साथ जाते हैं, तो MSD के साथ जाते हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, बट ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन याद मतलब ये चीज़ आप यकीन मानिए कि बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप राज्यपाल कभी नहीं भूलेंगे। PV MV सिंधु दो बहन है, मान के चलिए, सब मान लेना है, ठीक है। ट्रिक में हम लोग मान लें PV और MV सिंधु शंकर का दर्शन करने महेंद्र सिंह धोनी के साथ गए, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MSD। अब देखिए P से बनता है दोस्तों प्रभात कुमार, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों, प्रभात कुमार। और आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रभात कुमार जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, पहला राज्यपाल थे। अब अगर वी की बात करें तो VC पांडे, जिसको विनोद चंद्र पांडे कहते हैं दोस्तों, VC पांडे, और ये पहले कार्यवाहक थे, ठीक है। याद रखिएगा प्रथम कार्यवाहक। ये दो इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, पूछा जाएगा तो आप याद, और याद कर लीजिए इसके बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताया था इनके बारे में कि जब झारखंड का गठन हुआ था, जब झारखंड अलग हो रहा था बिहार से, तब बिहार के राज्यपाल VC पांडे ही थे, ठीक है। अब M की बात करें तो M से हो जाता है तो M रमा जॉयस, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है, ठीक है। और अक्सर आप देखते होंगे, अगर आप किसी भी प्रश्न सेट को उठा लें, झारखंड के किसी भी प्रश्न सेट को उठा लीजिएगा दोस्तों, तो आप देखिएगा कि आपको अगर 50 सेट रहे तो 40 में राज्यपाल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। M रमा जॉयस। अगर V से बात करें तो V से दोस्तों वेद प्रकाश मारवा, वेद प्रकाश मारवा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका भी निधन हो चुका है, ठीक है। सिंधु से बात किया जाए तो सैयद सिप्ते रजी, ठीक है दोस्तों, सैयद सिप्ते रजी। और देखिए मैं इनके आगे स्टार लगा देता हूँ। आप कहिएगा सर आप स्टार क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए ये स्टार का मतलब है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिनके कार्यकाल में भी राष्ट्रपति शासन लगा होगा मैं उनको स्टार के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर शंकर की बात किया जाए दोस्तों, देखिए यहाँ P से प्रभात कुमार हो गया, V से VC पांडे हो गया, M से M रमा जॉयस हो गया, V से वेद प्रकाश मारवा हो गया। सिंधु की बात करें तो सैयद सिप्ते रजी। अब बात करते हैं शंकर की दोस्तों, तो शंकर नारायण, याद रखिएगा शंकर नारायण, ठीक है। यहाँ हो जाता है दोस्तों, M से हो जाता है दोस्तों MOH फारूक, MOH फारूक, ठीक है दोस्तों, MOH फारूक। अगर S से बात किया जाए तो सैयद अहमद, ठीक है दोस्तों। D से द्रौपदी मुर्मू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान को आप, मैंने पूछा था आपसे कि वर्तमान का आपको कमेंट करके बताना कि राज्यपाल कौन है और कितने नंबर के हैं। तो देखिए यहाँ भी स्टार आप समझ जाइएगा और यहाँ भी स्टार आप समझ जाइएगा कि मैं स्टार का मतलब क्या समझा रहा हूँ। तो देखिए छोटा सा चीज़, छोटा सा एफर्ट आपको बहुत सारा एग्जाम में जो
डिफरेंट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वनडे झारखंड के, सब में आपको काम देगा दोस्तों। PV सिंधु शंकर का दर्शन करने MSD के साथ गए, महेंद्र सिंह धोनी के साथ गए। एक बहुत लगता है दोस्तों, शुरू में आप जब कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो आपको बहुत अल्टर लगेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रिक को फनी बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फनी वाला ट्रिक हम लोग ज़्यादा याद कर पाते हैं, लेकिन सोचिए कि हर ट्रिक को फनी बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, आपने भी ये चीज़ को नोटिस किया होगा, आप कितनी बार राज्यपाल के क्रम को पढ़े होंगे, अनेकों बार पढ़े होंगे, कितनी बार ना जाने कितनी बार पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक आपको याद नहीं हुआ होगा दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इसको एक बार याद कर लेते हैं, देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ और आप मुझे मतलब 12 बजे रात भी अगर बोलिएगा दोस्तों, जब मैं नींद में हूँ उठ के फिर भी मैं लिख दूंगा क्रम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्रम, ठीक है। तो ये देखने को तो एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप ना जाने अनेकों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपको पूछा जा सकता है कि वेद प्रकाश मरवा के बाद झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि किनके कार्यकाल में, किस राज्यपाल के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू से पहले राज्यपाल कौन थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7वें नंबर के, तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के, जो भी पूछा जाए दोस्तों आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। वर्तमान का देखिए आप इन्हीं से निकाल सकते हैं कि वर्तमान के जो राज्यपाल हैं उनका कौन सा क्रम है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोच लीजिए आप कौन सा वर्तमान का होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक कितना सॉल्यूशन। तो आज इतना ही रहने देता हूँ दोस्तों, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग जो वर्तमान के राज्यपाल हैं उनका मैंने कमेंट में आपको आंसर बोला है, अभी मैं बताऊँगा नहीं आपको, ठीक है। वर्तमान के जो राज्यपाल हैं इनका आपको आंसर करना है। कल हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इनके बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग इनकी शक्तियों को जानेंगे, इनके सारा एक एक चीज़ को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो फिर सोचना नहीं है, शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब को चैनल को कर ही लेना है, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग इसका टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।